से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 23 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। प्रश्नोत्तरी की जब हम बात करते हैं तो कई बार यह सवाल उठता है कि इतने लंबे समय से यह कार्यक्रम चल रहा है तो कैसे? एक ही फॉर्मेट, एक ही स्टाइल और भीड़ उमड़ती है। उत्साह और उमंग और जोश जिसका परिचय आपने दिया, तो सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके परिचय के माध्यम से कि ऐसी शख्सियतें हैं कौन। जैन सोशल ग्रुप के मेंबर और आज के चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि हैं प्रमोद दर्डा, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट है इस ग्रुप के। तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए, जोरदार। देखिए, जब हम समाज की जब बात करते हैं तो एक ही बात पैदा होती है। लोगों ने यह कहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। इंडिविजुअली यू मे बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट कलेक्टिवली यू आर द वर्स्ट। ऐसा कहा गया है क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी, एकाकी, फोकस्ड, सेल्फ में। लेकिन जब समूह में आप रहते हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी संस्था में हैं, कहीं पर भी हैं, तो समूह रूप में आपका थॉट क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, उससे आपकी जो वैल्यू है उसका निर्धारण होता है। तो क्या किया जाए ताकि हम हमारे जो उद्देश्य हैं और संस्था के उनको पूरा कर सकें और अपना जो योगदान, महती योगदान है, वो दे सकें। और उसके लिए आवश्यकता है कि हर व्यक्ति सतत रूप से यह प्रयास करे कि मुझे मेरे व्यक्तित्व में निरंतर निखार लाना है, निखार लाना है, निखार लाना है। ये संकल्प होना चाहिए। और होता क्या है, यह संभव क्यों नहीं हो पाता? इसके संभव नहीं होने का कारण यह है कि लोग औरों की मदद नहीं करते, यह सोच करके कि मेरा काम है वो अपना करेगा। कोई कहता है, रिसर्च ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को दान भी देता है पैसों का, थोड़ा सा भी, तो 7 डेज तक सबकॉन्शियसली उसे पता नहीं चलता, उसका चेहरा ग्लो करता है। अगर कोई व्यक्ति समय दे पिता को, माता को, दादा दादी, नाना नानी, एनीबॉडी, किसी ह्यूमन बीइंग को, परिचित या अपरिचित, तो रिसर्च कहती है 1 महीने के लिए चेहरा ग्लो करेगा फ्रॉम विद इन। मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और उससे पहले एक अनुरोध, एक निवेदन, कि जो बातें होती है, जो चर्चाएं हम करती हैं, या यह कहा जाता है कि जो संस्थाएं होती है वो अपने उद्देश्यों में उतना सफल क्यों नहीं होती जितना कि सभी लोग चेष्टारत रहते हैं, प्रयास करते हैं। और उसका कारण यह है कि हम और क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं धरते। हम ये समझते हैं कि मेरे जो विचार हैं वो फाइनल है, मेरी जो मान्यता है वो फाइनल है। और इसका कारण क्या है, हम सुनते नहीं हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन is that we do not listen to understand. The biggest problem that we do not listen to understand. We listen only to reply. किसी ने कहा, आपने ऐसा किया, जवाब देना है। अरे साहब, मैं तो सुबह से लगा हुआ हूं, मैं तो सारा समय इसी में लगा दिया, आप मेरी बात को नहीं सुन। वो क्या कह रहा है, माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, रिश्तेदार, सहयोगी, टीम मेंबर क्या कह रहा है, उसे भी सुनिए। और आप तो जैन यानी अनेकांतवाद, यानी हर व्यक्ति सही है, वो हाथी वाली कहानी, अंधों की कहानी, तो डिफरेंट एंगल से लोग डिफरेंटली चीजों को परसीव करते हैं। आपका एंगल ये, इनका ये, मेरा ये, उनका वो। तो सुनिए, पेशेंट लिसनर बनिए, धीरे धीरे वैल्यू एडिशन होगा, और वैल्यू एडिशन होने से इतने परिष्कृत आप हो जाएंगे, फ्रॉम विद इन ग्लो करेगा। और जब जैन सोशल ग्रुप की बात है, जैनिज्म की बात है, तो महामंत्र, नवकार मंत्र, आपसे अनुरोध
के समवेश स्वर में गाएं आप नवकार मंत्र। नमो श्रीधारम नमो आर्याणम नमो वजायाणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणम च संवेसिं परमं हवै मंगलम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए आप। देखिए, मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम एक सवाल जो प्यार से जुड़ा हुआ है, जो लव से जुड़ा हुआ है। आज समाज टूट रहा है, शादियां होती है, लड़की घर आ जाती है, पूछते क्या हुआ, विचार नहीं मिले। सगाई होती है, जश्न की बात होती है और पता चलता है सगाई टूट गई। कई बार तो ऐसा होता है शादी के कार्ड छप जाते हैं और फिर पता चलता है और पूछा भाई क्या हुआ, सगाई टूट गई। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भावनाएं नहीं हैं, शब्दों पर चले जाते हैं। ये कहा, उसने ये कहा, वो लड़का ये कह रहा है, लड़की ऐसे कह रही है, लड़की की मां ने ये कह दिया, लड़की के पिता ने ये कह दिया। ये नहीं होना चाहिए। और जीवन में शादी के बाद भी अगर कोई ऐसा हो, प्यार में धोखाधड़ी हो जाए या लव कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है लिखित या अलिखित, उसमें कोई समस्या हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए एक देश ने द हाई कोर्ट ऑफ लव की स्थापना की। आपको बताना है उस देश का नाम और कौन से सन में उसे स्थापित किया। 2 अलग अलग पुरस्कार दे दूंगा, आपको सिर्फ यह करना है कि अलग अलग उत्तर देना है, अलग अलग उत्तर। मैम चलिए शुरू आपसे, उद्घाटन यहीं से। जी बोले आप। फ्रांस में। अच्छा, ये लव के मामलों में, लव कॉन्ट्रैक्ट्स के मामलों में आपकी कोई विशारद है, कोई महारत है? अरे मैं यही तो कहता हूं मैम कि लव के बारे में आदमी को आखंड डूबना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए, जिंदगी प्रेममय होनी चाहिए या नहीं? आपका शुभ नाम? ममता जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। अब आपको बताना है कौन से वर्ष में। चले ठहर साहब, आ रहा हूं जी। सन 1400 में। सन 1400 में। आप मुझे एक चीज बताएं। देखिए, कुछ बातें राज की होती है, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है, आपने शादी से पहले कभी किसी से प्यार किया है? बस इतना ही काफी है। वो हो सकती है मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिताजी हो। वाह वाह वाह, सेकंड थॉट, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे पिताजी हो। वाह वाह। शुभ नाम? अरविंद हीरावत। अरविंद हीरावत साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। देखिए, आपको बताना है उस महान अभिनेता का नाम। बड़ा ही सरल सवाल, जिनका अभिनय फिल्म आवारा में, उनके लिए जो दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीन है द टाइम मैगजीन, उसमें जो टॉप 10 परफॉर्मेंसेज की सूची है कालजयी, उसमें उनका नाम है। बताएं उनका नाम और जीते पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल, हम ऋणी हैं उनके। बताएं नाम और जीते पुरस्कार। जी बोलें आप। राज कपूर साहब। राज कपूर साहब। हाँ जी। आर यू श्योर? आई एम नॉट वेरी श्योर। देखिए, ये कई लोग इस बात को लेकर के हर्षित हुए दैट यू आर नॉट श्योर। नॉट श्योर से क्या है, गोली दग चुकी है, राज कपूर उत्तर आ चुका है जो बिल्कुल सही है, तो पुरस्कार तो मिलना ही है। आपका शुभ नाम? जी नीना। नीना जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। तेरे मन में समाए
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं हमसे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना। अगला सवाल, फ्रेंच फ्राइज। ये फ्रेंच नहीं है डिश, फिर इसका नाम फ्रेंच फ्राइज कैसे पड़ा? बताइए और जीतिए पुरस्कार। फ्रेंच फ्राइज। जी बताएं आप। जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका की सेना बेल्जियम में थी जी। उस समय उन्होंने पहली बार ये पकवान खाया। जी बेल्जियम के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, इसलिए उन्हें इसका नाम फ्रेंच फ्राइज रखा। आपका शुभ नाम? संदीप जैन। संदीप जी, क्या बात है, क्या बात है। फ्रेंच फ्राइज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूएस आर्मी बेल्जियम गई, वहां पर सबसे पहले ये डिश खाई, और बेल्जियंस जो हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया फ्रेंच फ्राइज। तालियां बजाओ इनके लिए जोरों से आप। एक बरस में एक बार ही, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। अब मेरा सवाल यह है कि मधुशाला आप समझ गए, इस रुबाई के रचयिता जो है उनका एक सवाल बताना है नाम, यानी कालजयी कृति मधुशाला का जो रचनाकार है उनका बताना नाम। बानगी मैंने दे दी एक रुबाई से। अब इधर से, अब इधर की बारी है, इधर की बारी है, इधर की बारी। चलिए बोलिए आप। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, आपका नाम? शालिनी लोढ़ा। शालिनी लोढ़ा, तालियां जोरों से बजाइए शालिनी जी के लिए, आप जोरदार तालियां। बिल्कुल सही। अब आपको यह बताना है, इस महान साहित्यकार ने अपने इस रचना के 50 वर्षों बाद लगभग एक कालजयी होली गीत लिखा जो छा गया, होली गीतों में सिरमौर हो गया। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी खड़ी हुई है आप। सिलसिला मूवी में, सिलसिला मूवी में रंग बरसे भीगे चुनर वाली। रंग बरसे भीगे चुनर वाली। आपका शुभ नाम? प्रिया पालेचा। प्रिया पालेचा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। और एक पुरस्कार और, जो दोनों चीजें बतानी है कि ये जो गीत है रंग बरसे किसने गाया है और उस गायक का नाम, और साथ में यह भी बताना है कि उन्होंने एक और कालजयी होली गीत गाया है। बताइए और जीते पुरस्कार। जी खड़े होइए आप। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और कौन सा होली गीत एक और गाया? अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कोई बात नहीं। अरे ठहरिए साहब, आपका शुभ नाम बताएं। अजय पालेचा। अजय पालेचा को पुरस्कार तो मैं दे दूंगा, आप घबरा क्यों रहे हैं? वो क्या हुआ, अचानक ये हुआ कि वो मेरा माइक नहीं छोड़ रहे थे, मदद के लिए इधर उधर कातर निगाहों से देख रहे थे, तो मैंने कहा हे महेंद्र सुराना, मदद की आवश्यकता है, तुम्हारा भी चेहरा ग्लो करेगा, इसलिए पुरस्कृत कर दिया। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। अब मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है, दूसरा गीत बताए मैम आप और जीते पुरस्कार। होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा फिल्म का नाम। होली खेले बाद में आप सभी ने मदद कर रहे हैं आपके। ये टीम स्पिरिट। शुभ नाम? शीतल पालेचा। शीतल पालेचा। वाह वाह, तालियां जोरों से बजाइए। सोने की थारी में क्यों ना परोसा, सोने की थारी में क्यों ना परोसा, सोने की थारी में, सोने की थारी में क्यों ना परोसा, अरे खाए
भाई गोरी का यार बलम दर से रंग भर से और रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो होड़ मच जाती है उनसे मिलने की और नारे लगते हैं, एक ही नारा, मोदी 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 मोदी। और वहां का जो युवा है विशेष रूप से इतना आकर्षित होता है, उसको देख करके हर हिंदुस्तानी भाव विभोर हो जाता है। और हम सभी लोग जो प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री जी दिला रहे हैं उससे गौरवान्वित अनुभव करता है कि हिंदुस्तान में भी लोग अब ये मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। तो पहले तो तालियां बजाए इस बात के लिए। अब मेरा सवाल यह है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पधारे तो वहां पर युवाओं में सेल्फी लेने की भीड़ लग गई। सेल्फी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मिनट आप सुनिएगा, 2-3 सवाल आपको यह बताना है कि पहली बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कौन से वर्ष में इस शब्द को सम्मिलित किया गया। साथ में यह भी बताना है कि सोशल साइट ट्विटर ने किस वर्ष में ईयर ऑफ सेल्फी उस साल को घोषित किया और आविष्कार किसने किया, यानी दुनिया का वो पहला पुरुष कौन व्यक्ति जिसने सेल्फी ली। जी 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 बोलिए आप। जी जी बोले आप। रॉबर्ट लिज ने 18 रॉबर्ट लिज ने चलिए, रॉबर्ट बताया आपने, शुभ नाम? रिम्पी बेर। रिम्पी बेर, तालियां जोरों से बजाइए रिम्पी जी के लिए। इतना आपने याद रखा रॉबर्ट। अच्छा आगे बताइए साहब। रॉबर्ट कॉनलियास इन 1948। वो चलिए कोई बात नहीं, मोटे रूप से दे दिया। अब अगला सवाल, डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले कब सम्मिलित किया गया ये शब्द? ईयर बोलिए, खड़े होइए साहब। ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, यस, सन 2013। 2013 इज द करेक्ट आंसर। शुभ नाम? गजराज कर्नावट। गजराज कर्नावट, तालियां गजराज जी के लिए। और सोशल साइट, आपको यह बताना है कि इसे वर्ड ऑफ द ईयर और सेल्फी ऑफ द ईयर, ये वर्ष कब घोषित किया सोशल साइट ने? जी 2014 में। शुभ नाम? आशा श्रीमाल, तालियां जोरों से बजाइए आशा जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए साहब। ये कल्ट बन गया है, रिस्क भी बहुत है, डेथ भी हो जाती है, और फिर भी आइए आपको रूबरू कराते हैं बजरंगी भाईजान सेल्फी ले ले रे। तू आजा गुरु
देखिए, निमंत्रण पत्र, आमंत्रण पत्र शादी का बाछे खिल जाती है जब प्राप्त होता है। उसमें आम तौर पर लिखा होता है RSVP, और जिसके नीचे कभी बच्चों का नाम तो कभी अन्य परिजनों का नाम। आपको ये बताना है RSVP है क्या, यानी ये तो संक्षिप्त रूप है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्थ क्या है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी 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 मैम खड़ी होइए आप। जी 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 प्ले पूरा नहीं आया, लेकिन चलिए आपको दे देता हूं। आपने प्रयास किया, आपने शुभ नाम बोले हैं आप। सुनीता पालरेचा। और सुनीता जी, इस बात के लिए कि आपसे लोग प्रेरित होंगे कि जानकारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन दूरदर्शन की सदाशयता देखिए, आत्मीयता देखिए, इतना प्रयास किया। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, मैम के लिए। जी 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 अरे साहब जी जी मैम बोलिए अब आप पूरा। जी जी रिपोंडे सिल्वू प्ले। आपका शुभ नाम? मीतू हीरावत जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए सर, तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए। इसका अर्थ है रिप्लाई इफ यू प्लीज, यानी होता यह है, अपेक्षा यह है कि आप अगर नहीं आना है सूचित कर दीजिए। 50 लोग नहीं आएंगे, उतने अरेंजमेंट कम होगा, लेकिन सोचते हैं चलेंगे तो चलेंगे यार, देखा जाएगा। वी हैव टू बी कंसर्न। तालियां बजाइए इस बात के लिए। आप देखिए, कई बार अजब संयोग होते हैं, ऐसा एक अजब संयोग कि एक गीतकार ने, यानी जो गायक ने, एक महान अभिनेता के लिए, जिसकी अपनी एक स्टाइल थी, छा गया जब वो आया, उसके लिए 91 फिल्मों में स्वर दिया, पार्श्व गायन किया। आपको दोनों का बताना है नाम और जीतना है पुरस्कार। इससे सरल तो कुछ हो नहीं सकता, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। जी बोलिए आप। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए मैक्सिमम। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए। आपका शुभ नाम? वंदना पालावत। वंदना पालावत जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं दो कालजयी गानों से। प्यार की गलियां, बाग की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। शिव शंकर सवाल। Donald Duck comics were banned in Finland. Why? कॉमिक्स बच्चे झूमते हैं दुनिया भर में, और छोटे बच्चे से सवाल, खड़े हो जाओ जी। He didn't wear his pant. He didn't. He does not. आपका शुभ नाम? चिराग। जी चिराग। आप तो वास्तव में चिराग हो, रोशन करें दुनिया को। आप तालियां जोरों से बजाइए इस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां, तालियां जोरदार बजनी चाहिए साहब, तालियां जोरदार बजाइए साहब, जोरदार। अगला सवाल। 28 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश के बरेली में
किसान स्वाभिमान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए ये उद्गार प्रकट किए। उन्होंने कहा, कोट, हम बचपन में कभी बरेली तो नहीं आए थे, लेकिन सुनते जरूर थे कि कोई झुमका गिरा था। कभी यह भी सुनते थे यहाँ का सुरमा एक नई दृष्टि देता है, लेकिन मेरा और एक नाता रहा था। हम बचपन में पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन थे और मांझा उसके लिए बरेली बड़ा प्रसिद्ध था। ये अगर आपका पतंग बराबर हवा में उड़ता है तो मांझा बरेली का हुआ करता था। अनकोट। बताएं, ये उद्गार किस विश्वविख्यात महान शख्सियत के हैं? बताएं और जीते पुरस्कार। मैम, आपको मिला पुरस्कार तो अच्छा, आपको वैसे ही बोले आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर यू श्योर? यस। प्रधानमंत्री? यस। शुभ नाम? संगीता दर्रा। संगीता जी, संगीत में कॉन्फिडेंस है आपका, क्या बात है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए संगीता जी के लिए। तो आइए देखते हैं कि बरेली में झुमका कैसे गिरा था। देखिए, आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के प्रति समर्पण देखकर और ऐसा प्रतीत होता है अखंड डूबे हुए हैं आप संगीत में, महान ज्ञाता हैं आप। और हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि ये इतनी प्रशंसा क्यों। आप कृपया देखिए इनका परफॉर्मेंस। एक लोकगीत, एक बार आओ जी जमाई जी पावना, तैयार हैं? शुरू करें। नाच भी लेना कुछ मन मयूर, लोक का मतलब मस्ती, ठीक है? शुरू करें। एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। थारा सासू जी, ओ थारा सासू जी, जवाई ही लाड केड़ा, थारा सासू जी बुलावे घरे आ, जवाई ही लाड केड़ा। सासू जी ने मालूम होवे मारे घर भाई हुयो, सासू जी ने मालूम होवे मारे घर भाई हुयो। ओ मारे घर छे, ओ मारे घर छे मोकड़ो काम, सासू जी मने माफी कर। ओ मारे घर छे मोकड़ो काम, सासू जी मने माफी करो। एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। थारा सासू जी,
सासू जी बुलावे घरे आप जवाई हिला डकड़ा ओ थारा सासू जी बुलावे घरे आप जवाई हिला डकड़ा। तालियां जोरों से बजाइए साहब। जैनसन लॉक्स आभार प्रदर्शन के लिए तालियां बजाइए। उनके सौजन्य से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए आप। अब इस अवसर पर हम लाभान्वित होना चाहेंगे क्योंकि सामाजिक सरोकार दूरदर्शन का यह है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अपना बहुमूल्य और अमूल्य योगदान करता है तो उसके बारे में जग जाहिर होना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए। तो प्रमोद दरड़ा साहब, आप फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, आप विराजे, मैं हाजिर हो रहा हूं। आप ये बताएं कि आप कई गतिविधियां करते हैं लेकिन 365 डेज ब्लड डोनेशन ये एक जबरदस्त हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है। यानी 365 दिन यानी प्रतिदिन यानी ब्लड डोनेशन यानी ब्लड इकट्ठा करना उन लोगों के लिए जिनका जीवन अमूल्य है वो बच सके। इसके बारे में कुछ बताएं संक्षेप में आप। जैन सोशल ग्रुप टोपैज जी 365 दिन ब्लड डोनेशंस का कैंप आयोजित कर रहा है जी। इसमें हम मुख्य रूप से उन सामाजिक संगठनों को, व्यावसायिक संगठनों को, कॉलोनीज को जोड़ रहे हैं जी। एक 365 मेंबर्स इसमें हम बना रहे हैं जी। हर दिन उसके घर पे, फैक्ट्री में, कॉलोनी में एक कैंप आयोजित करते हैं और करीब 30 से 50 यूनिट रक्त एकत्रित करके हम जो ब्लड बैंक हमारे यहाँ के हैं उनको ये ब्लड देते हैं। तो जिसको भी जरूरत ब्लड की हो वो ब्लड वहाँ से ले सके। दूरदर्शन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस अभियान में सफल हो, सफलता आपका वरण करे। कोलावेरी डी, आपको यह बताना है कि कितने करोड़ हिट्स हो चुके हैं यूट्यूब पर। इतना कालजयी गीत, इतना पॉपुलर, क्योंकि तय कौन करता है? जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं। आपको यह बताना है कि इसमें गाया किसने, ओके? और आपको बताना है कि विशेष बात वो कौन है जिसने निर्देशन किया है, वो बताना है। संगीतबद्ध किसने किया है ये बताइए। और जीते पुरस्कार यानी मैं 2 पुरस्कार लेकर के चल रहा हूं। जी मैम खड़ी होइए आप। 10 करोड़ हिट्स और 10 धनुष करोड़ ने गाया। हिट्स हो चुके हैं। आपका शुभ नाम? अनीता संचेती। अनीता जी, इतना ही बहुत है, एक पुरस्कार किसी और को मिल जाए। जी जी, आपको पूछा मैंने, मैम खड़ी होइए आप। जी, किसका संगीतबद्ध किया है? रविचंद्रन ने। रविचंद्रन संगीतबद्ध किया है रविचंद्रन ने, सही है क्या? गलत हो गया मैम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ पूछ रहा हूँ आपको। जी अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध का आगे कुछ नाम है क्या? क्या? अरे उपाध्याय नहीं, अनिरुद्ध। आपका शुभ नाम? विनीता। विनीता जी के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। तालियां जोरों से बजाइए साहब, तालियां जोरों से बजाइए। और मैं एक पुरस्कार उनको देना चाहूंगा जिसको जब मैंने पूछा तो आपने निगेट कर दिया कि उत्तर सही नहीं है। कोई ये कहे महेंद्र सुराना ने, कोई ये कह दे महेंद्र ने, कोई कह दे सुराना ने, तो जानती है रविचंद्रन। अनिरुद्ध रविचंद्रन, खड़ी हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? निशा कर्णावत। जी निशा कर्णावत। निशा कर्णावत। वो क्या है निशा? थोड़ा सा अंधियारा, पता नहीं चलता लोगों को। थोड़ा उजियास लाओ रे, तालियां बजाओ रे, जोरदार बजाओ रे। और जिसके मन में रह गई अपनी रड़ी निकाल ले, कोलावेरी डी। white
color black. My dear Colaverity. My dear Colaverity. 18 वर्ष के अनिरुद्ध रविचंद्रन, 18 वर्ष के युवा, तहलका मचा दिया। क्या संगीत दिया है, कालजयी संगीत। उम्र बाधा नहीं होती जो साधनारत रहते हैं। और इस प्रश्न को पुनः लेने का एक ही मकसद, ये संदेश देना दूरदर्शन की ओर से कि रातों रात ओवरनाइट स्टार कोई बन नहीं सकता। अगर बन गया तो आंधी की तरह से आएगा और तूफान की तरह से चला जाएगा। इसलिए साधना करो, साधना करो, साधना करो, साधना जोरों से करो। और देखिए, आपने साधना की बात पर इतनी आपने तालियां बजाई। जब जैन धर्म की बात करते हैं, जैन सोशल ग्रुप की बात करते हैं, तो आप आवश्यक रूप से साधनारत होते हैं। और जो व्यक्ति साधनारत होता है वो ध्यानस्थ होता है। और जब ध्यानस्थ होता है तो चिंतन करता है। और जब चिंतन करता है, मनन होता है, तो कोई बात उभर करके आती है और कलुषित नहीं रहता, कलुष हट जाता है, व्यक्तित्व परिमार्जित हो जाता है। तो हे ग्रुप के सदस्यों, दूरदर्शन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। और इसी के साथ ही आप इतनी तैयारी कर करके पधारे हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाइए जो दे रहे हैं नृत्य प्रस्तुति। जोरदार तालियां, तालियां जोरों से बजाइए। केसरिया बालम आवो नी पधारो नी मारे